ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से अगली खबर, नए गेस्ट हाउस को लेकर सीएम की बैठक। अयोध्या और प्रयागराज में बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस। मुख्यमंत्री ने नए गेस्ट हाउस का डिजाइन देखा है। वैष्णव परंपरा से गेस्ट हाउस बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किए जाएंगे गेस्ट हाउस। नए गेस्ट हाउस में ओडीओपी ब्लॉक बनाने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। मथुरा में योग दिवस समारोह में शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वृंदावन पहुंचे और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। सेवायत गोस्वामियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। पूजा अर्चना के बाद रक्षा मंत्री को भगवान का प्रसाद भी दिया गया। आज का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे मैं स्वयं को बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूँ और यहाँ पर मंदिर में आकर मैं बहुत ही अपने को अभिभूत महसूस भी कर रहा हूँ। और आज मैंने तय किया था कि 21 जून योगा दिवस के अवसर पर मैं जो कोर स्ट्राइक है हमारी आर्मी की, उनके जवानों और अधिकारियों के पीछे जाकर मैं योगा करूँगा और उसी निमित्त कल मैं आया था। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का मामला फिर से सामने आया है। आरोप के मुताबिक फेडेक्स कोरियर कंपनी के नाम पर कॉल कर जालसाजों ने डराया धमकाया और महिला को जेल भेजने का डर दिखाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। तो पीड़िता ने साइबर थाने में गुहार लगाई है। नोएडा की खबर, जहां पर एक बार फिर से डिजिटल अरेस्टिंग का मामला सामने आया। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी का आरोप यहां पर लगा है। लगातार 5 दिन तक इनको किसी अन्य कोई और मोबाइल अटेंड करने नहीं दिया गया। इनको अन्य किसी व्यक्ति से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा दबाव बनाया कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी, अपने घर में रहेंगे और इस तरह से दबाव बनाते हुए कई बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराए गए और उनमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए गए। नोएडा में एक के बाद एक लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 49 से है, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी कर दी गई। आपको बता दें, महिला को 5 दिन तक स्काइप कॉल पे डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इस दौरान उससे बैंक डिटेल्स ली गई। साथ ही वही मॉडस ऑपरेंडाई यानी ठगी जालसाजों का वही एक तरीका जिससे लगातार पूर्व में भी वो ठगी करते रहे हैं। आपको बता दें, कोरियर कंपनी फेडेक्स की तरफ से कॉल किया गया और ये जानकारी दी गई कि उनके कोरियर में कुछ ड्रग्स हैं, इलीगल पासपोर्ट्स है और कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं और जो पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर्ड है। लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसको लेकर डराया धमकाया गया और इसके बाद यहां से ठगी का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी के नाम पर उनसे 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी की गई। कुशीनगर में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसपे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमकुही राज इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर एक तस्कर को गोली भी लगी है। पकड़े गए तस्करों के पास से मैजिक गाड़ी में लदे हुए 5 गौवंश के साथ एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पीलीभीत में बेकाबू कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और हादसे में 5 लोग घायल हो गए। जैसे ही तीनों बाइक सवार कल्याणपुर के पास पहुंचे, तभी कार सवारों ने तीनों बाइक पर मौजूद सवारों को रौंद दिया। मौके से गुजर रखी दूसरी कार में बैठे हुए लोगों ने 2 लोगों को बंडा अस्पताल में भर्ती कराया। 3 घायलों को पूरनपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया और डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर किया है।
तो देख सकते हैं आप, जिला अस्पताल में इनका इलाज अब चल रहा है। बेकाबू कार जिसने 3 बाइकों में टक्कर मार दी और ये बड़ा हादसा हो गया। 5 लोग घायल हुए हैं। पीलीभीत में बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है और तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा सामने आया। वाराणसी में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। नाटी इमली समेत 6 जगहों पर छापेमारी जारी है। करीब 2000 करोड़ के बैंक लोन घोटाला मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है। JVL एग्रो कंपनी से जुड़े निदेशकों सहित अन्य आरोपियों की लोकेशन में सर्च ऑपरेशन जारी है। नाटी इमली इलाके में कंपनी के निदेशकों और आरोपियों का घर है। दो 2000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले मामले में वाराणसी में ईडी की बड़ी छापेमारी इस वक्त चल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं वाराणसी के नाटी इमली स्थित भरत मिलाप में झुंझुनवाला कोठी पे, जहां पर JVL ग्रुप पर ये बड़ी सर्च ऑपरेशन इस वक्त ईडी की ओर से चलाया जा रहा है। आप ये देखिए, सेंट्रल की फोर्स भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो पूरी कोठी है उसको फिलहाल अभी अंदर से बंद कर दिया गया है। JVL ग्रुप पर ये छापेमारी चल रही है, जिसको सामान्य भाषा में वाराणसी में झुंझुनवाला ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ये झुंझुनवाला की कोठी है और इस कोठी पर ईडी की टीम इस वक्त अंदर है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इलाहाबाद समेत करीब 1.5 दर्जन लोकेशन पर इस वक्त ये ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और चलिए मौसम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली NCR में मौसम सुहावना हो गया है, बारिश शुरू हो गई है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर बरसात शुरू हो गई है और ये मौसम सुहावना हो गया है। गर्मी से राहत कह सकते हैं दिल्ली वासियों को मिल रही है इसके बाद से ही, क्योंकि दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज अब एकदम से बदल गया। और बीते 2 दिन की अगर बात करें तो उससे पहले काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी और अब उमस भरी इस गर्मी से निजात मिल गई है कुछ वक्त के लिए दिल्ली NCR के लोगों को। तो मौसम का मिजाज बदला है, बारिश शुरू हो गई है और इसके साथ ही मौसम सुहावना हो गया है। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।